तो बर्निंग स्टॉक में आज वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स में रिएक्शन ही उलट तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज जीएसटी का इम्पैक्ट ज़्यादा है। लेकिन अदरवाइज मुथूट फिनेंस, यहाँ पर एक खबर आई है कि $60 करोड़ सीनियर सिक्योर्ड नोट से रेज करेंगे 2030 तक। तो पंकज सर, कैसे देख रहे हो आप मुथूट फिनेंस को? सर, डिस्क्लेमर रहेगा ये ट्रेड पिछले 4-5 दिनों से हम लोग कैरी करवा रहे हैं क्लाइंट लोगों को। और मुझे लगता है कि इसके अंदर 3,000 रुपए तक की रेंज जो है इसके दरवाजे खुल चुके हैं। 2820 के ऊपर ही इसके अंदर एक ब्रेकआउट यहाँ पे विटनेस हुआ है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भी। और होल्ड करने की सलाह रहेगी। 3,000 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। 3,000 के बाद में रिविजिट किया जा सकता है इसको 3,150 रुपए तक। ये इसके गेंस जो है एक्सटेंड हो सकते हैं। स्टॉप लॉस अब यहाँ से हम लोग ट्रेल किए हैं 2,730 का। और अगर फ्रेश बाइंग भी कर रहे हैं तो 2,730 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चले। ऊपर में जो रिवॉर्ड्स है वो 200 पॉइंट्स के मिल सकते हैं। ओके। इसके अलावा जो अगला स्टॉक जहां पर आज कुछ हलचल है, उसमें कैंपस फुटवेयर भी है, जहां पर कंपनी ने एक नई ज़मीन उत्तराखंड में खरीदी है 74 करोड़ रुपए के आसपास की, अपने एक्सपेंशन के लिए। अभी हम बात कर भी रहे थे स्टॉक को लेके, लेकिन ये फुटवेयर में हो गया क्या, बॉटम बन गया क्या मेजरली? सर, बॉटम तो लगता नहीं है, लेकिन ये गिनी चुनी कंपनियां ही इस स्पेस में है, लिस्टेड है। और जो जो मार्केट है इसका काफी बड़ा है सर। जिस हिसाब से इसका 274 का आज का रेट दिख रहा है। और हाई जो है 297। अगर ऊपरी स्तरों से अगर हम लोग देखते हैं तो करीब करीब 22 रुपए के आसपास, 8%, 7% के आसपास की गिरावट यहाँ पे देखने मिली है। तो वॉल्यूम्स आर वेरी अट्रैक्टिव। किसी ने माल छोड़ा हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, जिस वॉल्यूम्स के साथ में ऊपरी लेवल से टूटा है। एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए। 200 डेमा का एक सपोर्ट है जो करीब 274 की रेंज पे ही है। उसी के इर्द गिर्द ये स्टॉक अभी घूम रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक्यूमुलेशन करना ही चाहिए यहाँ पे। ये एक न्यूज के बाद में की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी अगर मेरे पास में अगर चॉइस की अगर आप बात करेंगे तो मैं मेट्रो के साथ में जाना पसंद करूँ। ओके। फोर्स मोटर ऑटो सेल्स के नंबर्स आए हैं, और नंबर्स के बाद स्टॉक में एक रिएक्शन भी है नेगेटिव साइड पर। इस पे भी हमने बात भी की थी, लेकिन जनरली अगर किसी को ऐड करना हो तो कहाँ पे ऐड करना चाहिए? सर, मुझे लगता है कि अगर आप लंबे अवधि के निवेशक हैं और आपको ऐड करना है तो हमेशा से एक हैबिट रखनी चाहिए कि स्टैगर्ड वे में ऐड करना है। यू कैन नेवर फाइंड अ रॉक बॉटम की वो वहां पे आएगा, वहीं हम लोग खरीद लेंगे। हो सकता है कि कभी नीचे एवरेज करना पड़े, लेकिन मेरे हिसाब से डायरेक्शनल एवरेज करना ज्यादा सही माना जाता है यूजुअली। कि हम जिस रेट में अगर लेते हैं उसके ऊपर भाव में अगर हम लोग एवरेज करते हैं तो दैट वुड बी अ गुड ट्रेडिंग साइन। तो वैसे हो सकता है अगर आप बहुत लंबे अवधि के निवेशक है तो थोड़ा होल्ड करें यहाँ पे। 17,500 रुपए तक का वेट करें। 17,500, 17,800 की रेंज में अगर ये स्टॉक मिलता है तो वहां से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। एक और कंपनी है आदित्य विजन। ये कंपनी बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में है। कल एक ब्लॉक डील हुई थी, ब्लॉक डील के बाद ये शेयर टूटा था, लेकिन ब्लॉक डील में खरीदने वाला एक्सिस ग्रुप आ गया है। एक्सिस फंड ने की तरफ से खरीदारी, एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। आप इसे कैसे देख रहे हो? सर, मैं इसका कोड नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आदित्य विजन का। ओके। और एक एनएससी में लिस्टेड लास्ट नहीं है क्या? ओके, लास्टली एक सर ऑटोमोबाइल देखना जरा, बजाज ऑटो, टीवीएस मोटर, एम&एम, ये तीन नाम, क्योंकि ये तीनों के तीनों अपने नए हाइस की तरफ है। इनफैक्ट टीवीएस नए हाई पर है, एम&एम नए हाई पर है, और बजाज में भी एक अच्छी हलचल है। यहाँ क्या किया जाए? सी बजाज बजाज ऑटो, ये तीनों स्टॉक्स में अभी मेरा थोड़ा ज्यादा पसंदीदा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में जितना निचोड़ना था एक बारी का पूरा रस निकल चुका है वहां पे। लेकिन बजाज ऑटो के अंदर एक बड़ी रैली मुझे लगता है कि ड्यू है यहाँ पे। 10,500 रुपए तक की जो है वो एक रैली इसके अंदर विटनेस हो सकती है। ऊपरी लेवल से ये स्टॉक टूटा जरूर है, लेकिन जिस दिन चलता है 4-5% की तेजी अगर 2 दिन भी दिखा दे यहाँ पे तो अपने टारगेट्स आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ये तीनों में से सबसे बढ़िया और प्रेफरेबल बेट बेट जो है वो बजाज ऑटो की रहेगी। बिकॉज महिंद्रा एंड महिंद्रा पिछले काफी दिनों से एंटिसिपेटेड काउंटर है और वो चल ही रहा है। थोड़ी भी छोटी सी और पॉजिटिव न्यूज रही उसमें तब भी वो स्टॉक चला है। तो आज की जो रैली है वो तो मतलब बहुत जाहिर सी बात है कि जीएसटी कट के
चलते ये पूरा स्टॉक चला है। अब जो बारी है, थोड़ा मुझे लगता है कि आप महिंद्रा से आप अपनी नजरें थोड़ी निकाल दीजिए और बजाज ऑटो के अंदर आप एंटर कर सकते हैं।